हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का जीके और साइंस का 2 बुक आया है। तो डेली आपको दोनों बुक का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल पर करा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जीके का है। अभी जो होगा पॉलिटी का क्वेश्चन होगा 300 तक। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर पार्ट 3 नहीं देखे, ये पार्ट 4 होगा। नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ। इससे पहले जीके का इतिहास भूगोल करा चुके हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। साइंस का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी करा रहे हैं, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोनों बुक जो न्यू आया है उसका हम क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, दोनों बुक का 100 क्वेश्चन का, दोनों बुक का डेली 2 वीडियो अपलोड होता है। अगर आप लोग लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर वीडियो करिए, जिससे होगा लाइक करने से मोटिवेट आप क्या कीजिए। जैसे कि देखिए आरआरबी 2020, 22, 23 का न्यू क्वेश्चन, न्यू बुक है। तो न्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में न्यू यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक है। जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए 301 नंबर से क्वेश्चन शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, इसका पार्ट 3 अपलोड है, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद ये होगा 301 से 400 तक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे देखिए कहा गया 301 में धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जा सकता है। तो बताइए 301 का आंसर क्या हो जाएगा। 301 का ए हो जाए केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में धन विधेयक जो है डैश प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए आंसर 301 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 302 नंबर क्वेश्चन, देखिए 302 में कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है। निम्नलिखित में से किस लोकसभा में 1 से अधिक सीट है, बताइए। 302 का आंसर क्या हो जाएगा। 302 का सी हो जाएगा, मेघालय में। क्या 302 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद के 303 नंबर क्वेश्चन, देखिए 303 नंबर क्वेश्चन में 303 में कहा गया भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, बताइए। 303 का आंसर क्या हो जाएगा। 303 का ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर। इसका आंसर हो जाएगा 303 का जीवी मावलंकर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 301 का। उसके बाद देखिए 304 नंबर क्वेश्चन, 304 में कहा गया ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 304 का आंसर 304 का ए हो जाएगा सुमित्रा महाजन। क्या हो जाएगा, सुमित्रा महाजन। 304 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 305 नंबर क्वेश्चन, देखिए 305 में कहा गया 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बताइए क्या आंसर 305 का क्या हो जाएगा। 305 का ए हो जाएगा 16वां। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वां हुआ था। 305 का ए। 306 नंबर क्वेश्चन देखिए, 306 में कहा गया इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर, 4 ऑप्शन दिया है, कौन लोकसभा में और स्पीकर रहे हैं, बताइए। 306 का 306 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका होगा सुमित्रा महाजन जो हैं इनमें से लोकसभा में स्पीकर रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 306 का। 307 नंबर क्वेश्चन देखिए, 307 में कहा गया 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था, बताइए। तो 307 का आंसर 307 का हो जाएगा ए हो जाएगा 17वीं। क्या जगह 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था, 17वीं। ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद 308 नंबर क्वेश्चन देखिए, 308 देखिए 308 में क्या कहा गया। 308 में कहा गया वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है, बताइए। किस राज्य में, बताइए। 308 का आंसर 308 का ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 309 नंबर क्वेश्चन देखिए, 309 देखिए 309 में कहा गया लोकसभा के प्रथम
आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। बताइए 309 का। 309 का ए हो जाएगा। 1951 से 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 309 का। 310 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 310 में क्या कहा गया। 310 में कहा गया लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। बताइए 310 का। 310 का आंसर क्या हो जाएगा। 310 का ए हो जाएगा 543। कितना हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। 543 होती है। उसके बाद देखिए 311 नंबर क्वेश्चन। 311 नंबर क्वेश्चन देखिए। 311 में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बताइए 311 का। 311 का क्या बी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी। उसके बाद 312 नंबर क्वेश्चन देखिए। 312 देखिए 312 में कहा गया इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे। बताइए कौन इसका आंसर हो जाएगा 312 का। 312 का क्या हो जाएगा। 312 का बी हो जाएगा एम अनंतशयनम अयंगार। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 312 का। उसके बाद देखिए 313 नंबर क्वेश्चन। देखिए 313 में क्या कहा गया। 313 में कहा गया लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्र से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो बताइए लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्य के विभिन्न चुनावों के क्षेत्र में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। बताइए 313 का आंसर क्या हो जाएगा। 313 का सी हो जाएगा। 530 सीट होते हैं। कितना। 530 सदस्य की संख्या होती है लोकसभा में। उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है जिन्हें राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो कितना हो जाएगा 530 सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 313 का सी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 314 नंबर क्वेश्चन देखिए। 314 में कहा गया लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 314 बताइए। 314 का ए हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। 314 का ए। उसके बाद देखिए 315 नंबर क्वेश्चन। 315 में कहा गया लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। बताइए लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। 315 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 315 का। 315 का ए हो जाएगा 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है 552 होती है। ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 316 नंबर क्वेश्चन। 316 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताइए 316 का। 316 का ए हो जाएगा 2। क्या जाएगा ऑप्शन ए आंसर। 317 नंबर क्वेश्चन देखिए। 317 देखिए 317 में क्या कहा गया। 317 में कहा गया लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए 317 का। 317 का बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो कहा गया लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा करता है। ऑप्शन बी आंसर। 318 नंबर क्वेश्चन देखिए। 318 में कहा गया 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। बताइए 318 का आंसर। 318 का सी हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। कौन थे 17वीं लोकसभा के
वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी आंसर। 319 नंबर क्वेश्चन देखिए। 319 में कहा गया नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए 319 का। 319 का क्या हो जाएगा? 319 का ए हो जाएगा कार्यवाहक अध्यक्ष। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष करता है, ऑप्शन ए आंसर। 320 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 320 में कहा गया लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए 320 का आंसर। 320 का क्या? 320 का बी हो जाएगा मीरा कुमार। क्या जगह? मीरा कुमार, ऑप्शन बी। तो कहा गया लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीरा कुमार को, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 321 नंबर क्वेश्चन। 321 में कहा गया 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए 321 का। 321 का 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? बताइए 321 का। 321 का डी होगा सुमित्रा महाजन। क्या जगह? सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 322 नंबर क्वेश्चन। 322 में देखिए क्या कहा गया। 322 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा सदन का नेता नहीं रहा? बताइए 322 का। 322 का डी हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह जो थे, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा सदन का नेता नहीं रहा? कौन? श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी आंसर। 323 नंबर क्वेश्चन देखिए। 323 में कहा गया सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी है? बताइए सांसद के। बताइए 323 का। 323 का क्या हो जाएगा? 323 का ए हो जाएगा 5 करोड़। कितना जगह? 5 करोड़। कहा गया सांसद के स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित राशि कितनी है? 5 करोड़, ऑप्शन ए आंसर। 324 नंबर क्वेश्चन देखिए। 324 में कहा गया भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उप सभापति कौन है? बताइए 324 का। 324 का बी हो जाएगा एम थम्बी दुरुई इसका आंसर हो जाएगा। कहा गया 324 में भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उप सभापति कौन है? तो एम थम्बी दुरुई, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 325 नंबर क्वेश्चन देखिए। 325 में कहा गया वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं जो 1 तारीख महीना 2014 तक के? बताइए 2014 में वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन थे? बताइए 325 का। 325 का ए हो जाएगा श्रीमती सुमित्रा महाजन, इसका आंसर ए हो जाएगा। 326 नंबर क्वेश्चन देखिए। 326 में कहा गया 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? बताइए 326 का। 326 का क्या सी हो जाएगा इसका आंसर? 2019 में 17वीं जो लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने की प्रस्तावना है? तो 2019 में हुआ था। उसके बाद के 327 नंबर क्वेश्चन। 327 देखिए 327 में कहा गया वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? बताइए वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? 327 का। 327 का आंसर क्या हो जाएगा? 327 का डी हो जाएगा
सुमित्रा महाजन। ये 2014 की बात हो रहा है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन थे? अभी जो है अभी का पूछ नहीं रहा है, क्योंकि 2014 में वर्तमान लोकसभा स्पीकर के बारे में, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी 327 का डी। उसके बाद देखिए 328 नंबर क्वेश्चन। 328 में कहा गया 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? 2017 के अनुसार बताइए। 328 का डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। 329 नंबर क्वेश्चन देखिए। 329 नंबर क्वेश्चन देखिए। 329 में कहा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए। 329 में कहा गया मंत्रिपरिषद समुदाय के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए। 329 का ये हो जाएगा लोकसभा। उसके बाद 330 नंबर क्वेश्चन देखिए। 330 नंबर क्वेश्चन। 330 में कहा गया लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। 330 का आंसर क्या हो जाएगा? 330 का ए हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद देखिए 331 नंबर क्वेश्चन। 331 में कहा गया लोकसभा सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बताइए। 331 का क्या हो जाएगा? 331 का डी हो जाएगा 5 वर्ष। क्या जगह? 5 वर्ष। उसके बाद 332 नंबर क्वेश्चन देखिए। 332 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? बताइए। 332 का बी हो जाएगा सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 333 नंबर क्वेश्चन। 333 में कहा गया लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है? बताइए। 333 का डी हो जाएगा 10वां, ऑप्शन डी आंसर। कहा गया लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का कितना भाग है? 10वां भाग। 334 नंबर क्वेश्चन देखिए। 334 में कहा गया लोकसभा की अध्यक्षता सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। 334 का सी हो जाएगा इंदौर का, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद 335 नंबर क्वेश्चन। 335 में कहा गया लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? बताइए। 335 का 335 में जो है स्टार लगा हुआ है, जैसे देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है। तो कहा गया इसमें लोकसभा में महाराष्ट्र 48 राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। तो देखिए उसके बाद देखिए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सदस्य संख्या, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। तो कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। 325 कहा गया लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें स्टार लगा हुआ है 335 में, 335 का दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इसीलिए इसमें स्टार लगा। क्योंकि दूसरे स्थान पर कौन? महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पर। क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या किसमें है? उत्तर प्रदेश में है लोकसभा सदस्य संख्या, उसके बाद है महाराष्ट्र में।
इसमें महाराष्ट्र में दिया गया नहीं। तो उसके बाद 336 नंबर क्वेश्चन देखिए, 336 में कहा गया लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, बताइए क्या इसका अर्थ है। 336 का बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन बी आंसर। 337 नंबर क्वेश्चन देखिए, 337 में केंद्रीय परिषद पर आधारित प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है, बताइए। 337 का ए रक्षा मंत्री, क्या जगह रक्षा मंत्री, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 338 नंबर क्वेश्चन, 338 में कहा गया पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी, बताइए। 338 का ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई का, ऑप्शन ए। कहा गया पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक अधिक थी, मोरारजी देसाई का, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 339 नंबर क्वेश्चन, 339 में कहा गया संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, बताइए। 339 का आंसर क्या हो जाएगा, 339 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो कहा गया संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 340 नंबर क्वेश्चन, 340 देखिए 340 में कहा गया केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, बताइए। 340 का ए हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन ए आंसर। इससे पहले क्वेश्चन भी 339 इसी प्रकार क्वेश्चन था, इसका आंसर 340 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 341 नंबर क्वेश्चन, 341 में कहा गया भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, बताइए। 341 का डी, प्रधानमंत्री को भारत के महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, किसे, प्रधानमंत्री को महाभियोग से। उसके बाद होगा 341 का डी। 342 नंबर क्वेश्चन देखिए, 342 में कहा गया भारत में इनमें से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होता है, बताइए। 342 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री में महाभियोग का प्रक्रिया लागू नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आंसर। 343 नंबर क्वेश्चन देखिए, 343 में कहा गया संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, बताइए। 343 का डी हो जाएगा, मंत्री परिषद की सलाह से। तो कहा गया संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा जो विधायिक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, मंत्री परिषद की सलाह से, ऑप्शन डी आंसर। 344 नंबर क्वेश्चन देखिए, 344 में कहा गया अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बताइए।
344 का बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सभी निर्णय के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित किया करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। 344 का बी। 345 नंबर क्वेश्चन देखिए। 345 में जो कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? बताइए। 345 का ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आंसर। 346 नंबर क्वेश्चन देखिए। 346 में जो कहा गया, 346 में कहा गया, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? बताइए। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? बताइए। 346 का डी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 347 नंबर आंसर। 347 को बताइए। 347 का हो जाएगा, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? बताइए। 347 का ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए आंसर। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में संभाला है। ऑप्शन ए आंसर 347 का। 348 नंबर क्वेश्चन देखिए। 348 में कहा गया, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। भारत के प्रथम एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। 348 का डी होगा गुलजारी लाल नंदा। आंसर ए हो जाएगा 348 का। 348 का डी हो जाएगा। 348 का डी आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी आंसर। 349 नंबर क्वेश्चन देखिए। 349 में कहा गया, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकसभा के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया? बताइए। 349 का हो जाएगा बी संघीय। तो कहा गया, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश की संरचना का प्रावधान किया गया? संघीय का प्रावधान संरचना का किया गया। ऑप्शन बी आंसर। 350 नंबर क्वेश्चन देखिए। 350 में कहा गया, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए हैं? बताइए। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए, किस में किए गए? बताइए। 350 का सी। तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ की संबंधित प्रावधान डैश में किस में किए गए? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन सी आंसर। 351 नंबर क्वेश्चन देखिए। 351 में कहा गया, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक डैश थे? बताइए। 351 का बी हो जाएगा जगजीवन राम थे। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक डैश थे। कौन थे? जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री। 352 नंबर क्वेश्चन देखिए। 352 देखिए। 352 में क्या कहा गया? 352 में कहा गया, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? बताइए। संसद का सामना कौन नहीं किए प्रधानमंत्री? बताइए। 352 का डी चरण सिंह जो है भारतीय प्रधानमंत्री थे, संसद का सामना नहीं किए थे। कौन नहीं किए? चरण सिंह। ऑप्शन डी आंसर। 353 नंबर क्वेश्चन। 353 में कहा गया,
कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोनाजिर देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? बताइए। 353 का 353 का क्या 353 का आंसर क्या हो जाएगा 353 का बी हो जाएगा, चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चरण सिंह कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोनाजिर देसाई के समय उप प्रधानमंत्री नहीं थे, उप प्रधानमंत्री थे। तो कहा गया क्वेश्चन में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोनाजिर देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? चरण सिंह। उसके बाद देखिए 354 नंबर क्वेश्चन, 354 में कहा गया एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य डैश में होना होगा। तो बताइए 354 का बी हो जाएगा, 6 महीना। तो कहा गया एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदन के सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदस्य में से किसी एक सदस्य का डैश में होना होगा, 6 महीना का होना होगा सदस्य उसका। तो इसलिए इसका आंसर होगा 354 का सी बी, इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। 355 नंबर क्वेश्चन देखिए, 355 में कहा गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए। 355 का हो जाएगा सी, वाराणसी। क्या जगह? वाराणसी, ऑप्शन सी आंसर। 356 नंबर क्वेश्चन, 356 में कहा गया भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताएं। बताइए 356 का भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। 356 का आंसर क्या है? आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए आंसर। 357 नंबर क्वेश्चन देखिए, 357 में कहा गया निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? बताइए 357 का डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी आंसर। 358 नंबर क्वेश्चन देखिए, 358 में कहा गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 358 का बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री भारत के। 359 नंबर क्वेश्चन देखिए, 359 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? बताइए 359 का सी, इंदिरा गांधी। क्या जगह? इंदिरा गांधी जो थे प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे, ऑप्शन सी आंसर। 360 नंबर क्वेश्चन देखिए, 360 में कहा गया प्रधानमंत्री देश के पदेन अध्यक्ष हैं। बताइए 360 का बी होगा, CSIR, इसका आंसर हो जाएगा CSIR, इसका आंसर। प्रधानमंत्री देश के पदेन अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? CSIR का, ऑप्शन बी आंसर। 361 नंबर क्वेश्चन देखिए, 361 में कहा गया भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? बताइए 361 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 362 नंबर क्वेश्चन, 362 में कहा गया भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? बताइए भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? बताइए 362 का ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। किन्हें? प्रधानमंत्री को। उसके बाद देखिए 363 नंबर क्वेश्चन, 363 देखिए 363 में कहा गया
भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए 363 का आंसर। 363 का बी हो जाएगा 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो कहा गया भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। उसके बाद देखिए 364 नंबर क्वेश्चन। 364 में कहा गया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 364 का बताइए। 364 का बी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के पात्र न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ऑप्शन बी आंसर। 365 नंबर क्वेश्चन देखिए। 365 जो है ये किस पर आधारित प्रश्न है? ये राज्यपाल पर आधारित प्रश्न है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए 365 का। 365 का डी हो जाएगा पी सदाशिवम। सदाशिवम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 366 नंबर क्वेश्चन। 366 में कहा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में है राज्यपाल की नियुक्ति की संबंधित? बताइए 366 का। 366 का क्या डी हो जाएगा? अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में। उसके बाद 367 नंबर क्वेश्चन देखिए। 367 में क्या कहा गया? 367 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए 367 का आंसर। 367 का क्या हो जाएगा? 367 का डी हो जाएगा राज्यपाल। तो कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई? किसे? राज्यपाल को। 367 का डी। 368 नंबर क्वेश्चन देखिए। 368 देखिए 368 में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन बताइए कौन कथन सही नहीं है। बताइए 368 का। 368 का बताइए। 368 का डी हो जाएगा। ये सही नहीं है क्योंकि इसमें क्या कहा गया? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये इसका रॉन्ग है। ए बी सी इसका सही है। ए बी सी इसका सही है। लेकिन कौन गलत है? कहा गया कौन कथन सही है? कहा गया नहीं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन डी इसका सही है। ए बी सी रॉन्ग है क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन है? ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद देखिए 369 नंबर क्वेश्चन। 369 देखिए 369 नंबर क्वेश्चन। 369 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? कौन नहीं है ये बताइए। 369 का सी जो हो जाएगा ये इसका रॉन्ग है। मापदंड नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए होना चाहिए। ये इसका गलत है। ये इसमें नहीं कहा गया। तो कहा गया कौन मापदंड नहीं है? ये नहीं है। ए बी डी इसका है। कौन नहीं है? ऑप्शन सी इसका नहीं है। 370 नंबर क्वेश्चन देखिए। 370 देखिए 370 में क्या कहा गया? 370 में कहा गया भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त
के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश वर्ष है। बताइए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु डैश वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 370 का। 370 का डी हो जाएगा 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। 371 नंबर क्वेश्चन देखिए। 371 में कहा गया, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 371 का बताइए। 371 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद देखिए 372 नंबर क्वेश्चन। 372 में कहा गया, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? बताइए। 372 का ए हो जाएगा उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? केंद्र शासित जो प्रदेश है, प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर। 373 नंबर क्वेश्चन देखिए। 373 में कहा गया, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश हैं। बताइए। 373 का क्या हो जाएगा? 373 का बी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन किसके नाम से होता है? डैश हैं। कौन है? ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 373 का। 374 नंबर क्वेश्चन देखिए। 374 में जो क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल पर आधारित प्रश्न है। जैसे देखिए क्वेश्चन 374 में कहा गया, इनमें से कौन किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? बताइए। 374 का आंसर क्या हो जाएगा? 374 का डी हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। तो कहा गया, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन रहे हैं? बताइए। पवन कुमार चामलिंग। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 375 नंबर क्वेश्चन। 375 में कहा गया, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए। 375 का डी 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिकतम नहीं, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। 376 नंबर क्वेश्चन देखिए। 376 में कहा गया, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? बताइए। 376 का बी हो जाएगा 6। तो कहा गया, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो 6। आंसर 6 हो जाएगा 376 का बी। 377 नंबर क्वेश्चन देखिए। 377 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? बताइए। कौन से राज्य में विधान परिषद है? बताइए। 377 का डी आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। 377 का डी। 378 नंबर क्वेश्चन देखिए। 378 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए। 378 का डी हो जाएगा केरल में। केरल में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी। 379 नंबर क्वेश्चन देखिए।
379 में कहा गया निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? बताइए। 379 का बी होगा दिल्ली। तो कहा गया निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। बताइए निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली में। उसके बाद 380 नंबर क्वेश्चन देखिए। 380 में कहा गया भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। 380 का बी हो जाएगा सुजेता कृपालानी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कहा गया भारत में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सुजेता कृपलानी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 381 का देखिए। 381 में कहा गया भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? 381 का बताइए। 381 का ए होगा योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए आंसर। 382 का देखिए। 382 में कहा गया द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? ये बताइए। 382 का बताइए। 382 का सी होगा विधायक को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो कहा द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायक को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 383 नंबर क्वेश्चन देखिए। 383 देखिए। 383 में कहा गया राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन में कौन मुख्यमंत्री के बारे में सच नहीं है? 4 ऑप्शन बताइए कौन सच नहीं है। 383 का हो जाएगा ए। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये सच नहीं है और सब सच है। बी सी डी सब सच है, लेकिन कौन सच नहीं है? ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 384 नंबर क्वेश्चन। 384 देखिए। 384 में कहा गया भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? क्या होगी? बताइए। 384 का ए हो जाएगा 25। कितना? 25। ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 385 नंबर क्वेश्चन। 385 में न्यायपालिका पर आधारित प्रश्न जैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बताइए। 385 का ए होगा 65 साल। कितना हो जाएगा? 65 साल। कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र की क्या होनी चाहिए? 65 वर्ष। ऑप्शन ए आंसर। 386 नंबर क्वेश्चन देखिए। 386 में क्या कहा गया? 386 में कहा गया जिला और सत्र न्यायाधीश देश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। बताइए। 386 का बी हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। जिला के सत्र न्यायाधीश देश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए 387 नंबर क्वेश्चन। जिसे देख सकते 387 नंबर क्वेश्चन। 387 में कहा गया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 387 का बताइए।
387 का डी हो जाएगा दीपिका मिश्रा, दीपक मिश्रा थे। कौन थे? दीपक मिश्रा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। ऑप्शन डी आंसर। 388 नंबर क्वेश्चन देखिए, 388 में कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए 388 का डी हो जाएगा यतो धर्मस्ततो जय। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्तो जय। इसका आंसर 388 का डी। 389 नंबर क्वेश्चन देखिए, 389 में कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए 389 का बी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। तो कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 389 का। अब देखिए 390 नंबर क्वेश्चन, 390 में कहा गया भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? बताइए 390 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 390 का बी हो जाएगा न्यायिक स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? न्याय स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आंसर 390 का। 391 नंबर क्वेश्चन देखिए, 391 में कहा गया किंग जॉन तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? बताइए 391 का डी हो जाएगा 1800। तो कहा गया किंग जॉन तृतीय ने मद्रास में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1800 में। ऑप्शन डी आंसर। 392 नंबर क्वेश्चन देखिए, 392 देखिए 392 में क्या कहा गया? देखिए 392 में कहा गया वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? बताइए वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? बताइए 392 का ए संसद भवन से। कहां से? संसद भवन। ऑप्शन ए आंसर। 393 नंबर क्वेश्चन, 393 में कहा गया नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? बताइए 393 का बी हो जाएगा अमरावती। कहां बनाया गया? अमरावती। ऑप्शन बी आंसर। कहा गया नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? अमरावती में। कहां बनाया गया? अमरावती। उसके बाद देखिए 394 नंबर क्वेश्चन, 394 में कहा गया नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? बताइए 394 का सी हो जाएगा 25। कितना? 25। ऑप्शन सी आंसर। कहा गया नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ऑप्शन सी आंसर। तो कहा उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25। उसके बाद 395 नंबर क्वेश्चन देखिए, 395 में कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए 395 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आंसर। 396 नंबर क्वेश्चन देखिए, 396 में कहा गया भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए 396 में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 396 बताइए। 396 का ए हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई।
गोगोई। इसका आंसर ए हो जाएगा। 397 नंबर क्वेश्चन देखिए, 397 में कहा गया, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए 397 का क्या हो जाएगा? 397 का बी हो जाएगा। 397 का बी, रंजन गोगोई। इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? कौन थे? रंजन गोगोई, ऑप्शन बी। 398 नंबर क्वेश्चन देखिए, 398 में कहा गया, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? बताइए 398 का सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी आंसर। 399 नंबर क्वेश्चन देखिए, 399 में कहा गया, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी सबसे बड़ा है? बताइए 399 का ए हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कहा गया, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 400 नंबर क्वेश्चन, 400 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखिए। शेयर जरूर आप लोग कीजिए, शेयर मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से ये होगा कि मोटिवेट हम होंगे, जिससे होगा आपको हम क्वेश्चन जो है डेली आपको प्रैक्टिस दोनों बुक को 100 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर सपोर्ट कीजिए आप लोग। देखिए 400 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 10 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र में प्रक्रिया का वर्णन करता है। 400 में कहा गया, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 10 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों का अधिकार क्षेत्र का प्रक्रिया का वर्णन करता है। बताइए किस अनुच्छेद में? बताइए 400 का ए हो जाएगा, 124 से 147 तो का स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र प्रक्रिया का वर्णन करता है।